अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आज इस वीडियो में हम मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो हमने लिखा था कॉमन नाउन के बारे में, स्टार्टिंग लेटर इज स्मॉल। स्टार्टिंग लेटर इज स्मॉल, इसका मतलब ये है कि जब हम कोई कॉमन नाउन देखते हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल होता है। मगर इसके बाद आपने एक और बात समझनी है इसमें, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इसका ये मतलब है कि जब तक ना वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तब तक वो सिर्फ स्मॉल ही लिखे जाते हैं, यानी उनका जो पहला लेटर है वो स्मॉल ही हमेशा होगा। जब वो यानी कॉमन नाउन सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो वहां पे जो पहला लेटर है कॉमन नाउन का वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस कोई जुमला स्टार्ट करते हैं तो हम वहां पे जो पहला लेटर है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पर ये बात भी इंक्लूड की गई है कि जब तक ना वो जो कॉमन नाउन आप देखते हैं अगर सेंटेंस के आगाज में आ जाए तो वहां पर भी यहाँ लिखना कॉमन नाउन जो है उसका जो पहला लेटर है वो भी कैपिटल होना चाहिए। मगर अगर हम बात ये ऐसी समझने की कोशिश करेंगे, अगर बीच में आ जाए कॉमन नाउन, बीच में आ जाए सेंटेंस के बीच में आ जाए एट दैट टाइम, उस वक्त आपको ये जहन में रखना है कि उस वक्त कैपिटल लेटर जो है पहला, हाँ कॉमन नाउन का पहला जो लेटर है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा स्मॉल होगा, न कि वो कैपिटल होगा। इसके बाद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन स्टार्टिंग लेटर इज कैपिटल। जब आप देखते हैं कोई या जब आप देखेंगे कोई प्रॉपर नाउन तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल ही होगा, यानी उसका जो पहला जो लेटर है पहला लेटर वो हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जैसा कि कॉमन नाउन पे पड़ता है। इसके मुतालिक हम एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इसका जो इम्पैक्ट है कॉमन नाउन पर वो कैसे होता है, प्रॉपर नाउन पर कैसे नहीं होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। पहली हम लिखेंगे मदर, हम लिखेंगे मदर कॉमन नाउन की, हम लिखेंगे मदर loves her children, mother loves her children। इसका मतलब है माँ अपने बेटों के या माँ अपने औलादों के साथ प्यार करती है, माँ अपने औलादों के साथ प्यार करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मदर क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि मदर जो है इसका जो नाम है वो मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर हम मेंशन मदर का नाम करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मदर का नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, तो ये क्या है, मदर, ये कॉमन नाउन है। दूसरी बात यह है कि मदर का जो पहला लेटर है यहाँ पे वो क्या है, वो कैपिटल है। हमने रिसेंटली पढ़ा कि अगर आप देखेंगे हमेशा आप देखेंगे कि स्मॉल लेटर देखेंगे कॉमन नाउन के आगाज में, मगर अगर आप कोई सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के अगर शुरुआत में कॉमन नाउन देखेंगे तो उसका जो पहला लेटर है उस कॉमन नाउन का वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। ये बात भी आपको याद रही होगी। इसके बाद अगर आप इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से देखेंगे, दूसरे तरीके से अगर हम लिखेंगे चिल्ड्रन, अगर हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर लव्ड बाय मदर, इसका मतलब है बच्चों को प्यार किया जाता है माँ के जरिए, यानी माँ बच्चों को प्यार करती है, माँ के जरिए बच्चों को प्यार किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी मदर है, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे आ गया, तो आपने ये ज़हन में रखना है शुरुआत में ये मदर नहीं है, ये कॉमन नाउन भी है जैसा कि आप जानते हैं। उसका जो पहला
इसका जो पहला लेटर है यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पे स्मॉल है। होप कि आपको ये जो मसला है, ये जो आप के जहन में शायद ये भी हो सकता है कि आपके जहन में ये भी गूंज रहा होगा कि आखिर कॉमन नाउन का जो पहला पहला जो लेटर है ये हमेशा स्मॉल होता है, ये हमेशा स्मॉल होता है। अगर सेंटेंस के आगे अगर हम इस कॉमन नाउन को लाएंगे तो वहां पे पर इसका जो इम्पैक्ट है वहां पर इसका पहला जो लेटर है वो स्मॉल होगा या कैपिटल होगा, ये आपको क्लियर गया होगा। इसके बाद अगर आप एक और मजीद एक और एग्जांपल देखेंगे, एक और एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। इसका मतलब है दरख्त जो है ट्रीज ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रीज जो है ये हमें ऑक्सीजन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रीज ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन, इसका जो पहला लेटर है ये क्या है, ये है यहाँ पे कैपिटल, ये यहाँ पर कैपिटल। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज गिवन बाय ट्रीज, ऑक्सीजन इज गिवन बाय ट्रीज। यहां पे इसका मतलब यह है ऑक्सीजन ट्रीज के जरिए मिलता है, ट्रीज के जरिए मिलता है या ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रीज, यहाँ पर भी ये इसकी कैटेगरी में आता है, स्मॉल कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला जो लेटर है कि ट्रीज का, तो यहाँ पर ये स्मॉल है, यहाँ पर ये स्मॉल है। ये मसला जो हमने रिसेंटली पढ़ा कि अगर आप देखेंगे कोई कॉमन नाउन सेंटेंस के बीच में, वहां पर ये हमेशा स्मॉल ही होगा, इसका जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल ही होगा। मगर अगर आप देखेंगे किसी सेंटेंस के आगाज में, किसी सेंटेंस के शुरुआत में कॉमन नाउन, आप देखेंगे आपको ये जरूर जहन में रखना है कि उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। इसके बाद अगर आप प्रॉपर नाउन पे नजर डालेंगे, मैंने कहा रिसेंटली कि इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इस पर कोई असर नहीं होता, तो हम देखेंगे एक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल हम देखेंगे ताकि ये वीडियो लेंथी ना बन जाए। तो आप सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप को ये जो मसला है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की जो डिफरेंस है, फर्क है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक और बात यह है कि ये जो पिछला इसका वीडियो था आप वो जरूर देख लीजिए ताकि मसला जो पूरा है इसका तो वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आप एक जानते हैं, सब जानते हैं नील, सब जानते हैं नील, नील एक रिवर है साउथ अफ्रीका में। ठीक, अगर आप ऐसे लिखेंगे नील इज द लार्जेस्ट या लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इसका मतलब है वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो दरिया है, रिवर है, क्या है, रिवर है, वो क्या है, वो कौन सा है, वो है नील, यानी दरियाई नील। दरियाई नील कहाँ पे लोकेट है, यानी इसकी लोकेशन कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, इट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शुरुआत में आ गया, ये यहाँ पे कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि रिवा का जो नाम है, रिवा का जो नाम है वो मेंशन किया गया है। जब मेंशन किया गया है तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जब हम मेंशन किसी चीज, किसी आदमी या किसी थिंग का नाम मेंशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर नाउन बन जाता है। यहाँ पे रिवर का नाम हमें मेंशन किया तो वो क्या है, वो नील है। नील क्या है यहाँ पे, ये नील है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। इसका जो पहला लेटर है, पहला लेटर है वो क्या है यहाँ पे, वो है कैपिटल, वो है कैपिटल। इसके बाद एक और बात, अगर इस सेंटेंस को आप इस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से, द लार्जेस्ट रिवर इज
नील इन द वर्ल्ड। आप गौर कीजिए, ये जो सेंटेंस हमने लिखा, इस सेंटेंस में नील कहाँ है? इस सेंटेंस के बीच में नील है, सेंटेंस के बीच में नील है। यहां पर भी ये प्रॉपर नाउन है, मगर आपको ये जहन में रखना है, यहाँ पे जो पहला लेटर था शुरुआत में, जब हमने ये सेंटेंस लिखा कि शुरुआत में हमने प्रॉपर नाउन लाया, इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे पहला जो लेटर है यानी यहाँ पे भी ये कैपिटल है। इसका ये मतलब है कि प्रॉपर नाउन पे कभी भी कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे ये सेंटेंस के बीच में आ जाए, चाहे ये सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए, इसमें कोई असर नहीं पड़ता है कैपिटल या स्मॉल पर। अगर आप नजर डालेंगे, जैसा कि कॉमन नाउन में होता है, कॉमन नाउन में सेंटेंस के शुरुआत में अगर कोई कॉमन नाउन आ जाए तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर बीच में, सेंटेंस के बीच में होगा, जैसा कि आपने अभी जाना, अगर बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में कोई कॉमन नाउन, उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। इसके बाद अगर आपने वो वीडियो क्लियरली देखा, लास्ट पॉइंट जो उसमें था, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो उसमें था, हमने लिखा था कॉमन नाउन में उसमें लिखा था हमने फिफ्थ पॉइंट, वो लिखा था कि it is more than one, it is more than one in the world, इसके बारे में हमने लिखा it is only one in the world। तो आप जहन में रख लीजिए कि इसका ये मतलब है, कॉमन नाउन आप देखेंगे दुनिया में ये एक से ज्यादा होते हैं, इसका काउंट हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, काउंट कर सकते हैं, मगर एक बात आपने जहन में रखनी है कि एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये एक से ज्यादा भी होते हैं। अगर प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, यहाँ पे इट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सिर्फ ये एक ही होता है। हमने इसकी थोड़ी बहुत वजाहत की, मगर इस वीडियो में हम इसकी मजीद वजाहत करेंगे ताकि आपको ये जहन में बैठे अच्छी तरीके से। तो एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पलों के जरिए ये सब कुछ मामला जो है वो क्लियर होता है, इसीलिए मैं बार बार एग्जाम्पल देता रहता हूं। तो पहली जो एग्जाम्पल है इसकी एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं, नदीम इज एट माई होम, नदीम इज एट माई होम। इसका मतलब है कि नदीम जो है ये क्या है, ये मेरे घर में है, या ये मेरे घर पे है। आप एक बात जहन में रख लीजिए, वो ये कि नदीम, ये जो नदीम है, आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में बहुत सारे नदीम हैं, ये तो फिर क्या बन गया, ये भी तो फिर कॉमन नाउन बन गया। मगर आप सिर्फ इस जहन को थोड़ा बहुत इसको प्रेस कीजिए और सोचिए, ट्राई टू रियलाइज। यहाँ पे आप गौर कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। नदीम जिस नदीम की बात हो रही है, जिस नदीम के बारे में मैं कह रहा हूं, नदीम इज एट माई होम, ये जो नदीम मेरे घर में है, दिस इज यूनिक इन द वर्ल्ड। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आप अपने जहन को थोड़ा बहुत दबा दीजिए, अपने जहन को। ये जो इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं, नदीम की जो बात हो रही है यहाँ पे, मैं कह रहा हूं कि नदीम मेरे घर पे, ये जो नदीम है, दिस इज ओनली वन इन द वर्ल्ड। हम जिस नदीम की बात करें, इसका ये मतलब नहीं है अगर दुनिया में 2 करोड़ या 5 करोड़ या 6 करोड़, हालांकि अगर आप देखेंगे सिर्फ 1,000 नदीम है, इसका ये मतलब नहीं है कि 1000 ही मेरे घर पे है।
उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जो 1000 नदीम्स है वो मेरे घर पे है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जिस नदीम की मैं बात कर रहा हूं वही नदीम इस घर में है, मेरे घर में है, मेरे घर में है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल, अगर मैं दूसरी एग्जांपल ऐसे लिखूंगा, he has beaten, उसने आकिब को पीटा है या उसने आकिब को मारा है, ठीक। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन जो है वो है आकिब, यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है वो है आकिब। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब है उसने आकिब को मारा है, उसने आकिब को पीटा है। इसका ये मतलब नहीं है अगरचे दुनिया में 1,00,000 10,000 लाख, अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो यहाँ पे अगर दुनिया में 1,00,000 आकिब है, उसने आकिब को पीटा, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने 1,00,000 आकिब को पीटा, उसने 1,00,000 आकिब को पीटा, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि दुनिया में सब को, अगर हम रिसेंटली या हमने पिछले वीडियो में कहा कि दुनिया में किसी का आईक्यू लेवल जो है, इंटेलिजेंट कोशंट जो है या इंटेलिजेंस कोशंट, ये दुनिया में किसी का बराबर नहीं होता है। एक दूसरे के अगर आप कंपैरिजन करेंगे दुनिया में आप किसी की जो इंटेलिजेंट कोशंट है नहीं पाएंगे सेम। यही आप यहाँ पे गौर कीजिए, आकिब, ये जो आकिब है, अगर आप इसको कंसंट्रेट करेंगे, अगर आप इसको गौर करेंगे इस एग्जाम्पल को, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने सब आकिबों को मार डाला है, उसने सब आकिबों को, हम कैसे अगर किल यहाँ पे वर्ड हको तो मार डालना, किल, तो यहाँ पे क्या है, पीटना, मारना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने सब आकिबों को पीटा है। तो यहाँ पे ये जो आकिब है, यहाँ पे ये ओनली वन है, ये है पर्टिकुलर, ठीक। यहाँ पे जो ये आकिब है ये कोई खास आकिब है, ये यहाँ पे आम नहीं है। इसके बाद आपने एक और एग्जाम्पल जहन में रखनी है, इस एग्जाम्पल से ये मामला भी क्लियर हो जाएगा, ओनली वन एग्जाम्पल फॉर दिस टॉपिक, इस टॉपिक के लिए सिर्फ यही एग्जाम्पल, ये हैदराबाद, इसके बारे में इससे पहले जो मैंने अपलोड वीडियो किया, हैदराबाद के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, हैदराबाद इंडिया में भी है। अगर आपको बस एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये जो मामला है डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, हाँ, ये जो डिफरेंस है ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए। एक बात, अगर आप इंडिया में रहते हैं, मैं भी इंडिया में रहता हूं, मैं हैदराबाद गया कभी, तो हैदराबाद में मुझे कोई बंदा मिला, वो हैदराबाद में तकरीबन 50 सालों से रहता है, 50 सालों से 60 सालों से रहता, उसके जो जद अजदाद यानी उसके बाप जो है, वो उसका जो जाई सुकूनत हम कह सकते हैं, वो रहते हैं या वो रहते थे सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में वो नहीं रहते। अगर वो बंदा मुझसे कहेगा कि मेरा बेटा हैदराबाद में पैदा हुआ है, हम क्या जानेंगे, हम क्या समझेंगे, हम यही समझेंगे, मैं यही समझूंगा कि इंडिया के हैदराबाद में वो पैदा हुआ है, इसका बच्चा हिंदुस्तान के हैदराबाद में पैदा हुआ है।
ہم جانیں گے، ہم یہ نہیں جانیں گے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آئے گا، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ پاکستان کے حیدرآباد میں وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ تو ابھی سائنس نے اتنا کمال نہیں کیا کہ ایک انسان 2 جگہوں پر پیدا ہو جائے، ایک انسان 2 جگہوں پر پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے حیدرآباد پاکستان کا اور حیدرآباد ہندوستان کا، دیز 2 حیدرآباداز، یہ جو حیدرآباداز ہم کہیں گے اپنی لینگویج میں، ٹوٹ پھوٹ زبان میں ہم کہیں گے، تو یہ جو حیدرآباد پاکستان میں ہے اور حیدرآباد ہندوستان میں ہے، یہ سیم نہیں ہے، یہ سیم نہیں ہے اگر ہم غور کریں گے تو۔ کیونکہ میرا استاد کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ غور کریں گے یہ تو افضل عمل ہے، اگر آپ انٹراسپیکٹ کریں گے یہ افضل عمل ہے، اگر آپ ذہن پر کوئی بات رکھیں گے، ذہن پہ اگر آپ سوچیں گے کسی معاملے کے بارے میں، یہ معاملہ جو ہے، یہ جو معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، اگر آپ ذہن سے اس معاملے کے متعلق سوچیں گے تو معاملہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سوچنا ہے، آپ سوچئے، یہاں پہ آپ دھیان لگائیے کہ حیدرآباد پاکستان کا جو ہے وہ الگ ہے، حیدرآباد جو ہندوستان کا ہے وہ الگ ہے۔ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جیسے انسان یونیک ہے، سیم نہیں ہے، جب آپ انڈیویجول ڈیفرنس پڑھتے ہیں، ویسے ہی دنیا میں جو بھی لوکیشن، پلیس، کوئی تھنگ اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم اس کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو حیدرآباد پاکستان الگ ایک جگہ ہے، حیدرآباد جو پاکستان انڈیا میں ہے وہ الگ حیدرآباد ہے۔ تو وہ جو پیدا ہوا تھا بچہ ہندوستان میں، ہندوستان حیدرآباد میں، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پرٹیکولر ہے، وہ جو حیدرآباد ہے وہ ہندوستان کا وہی پہ جو پرٹیکولر ہے، وہ پرٹیکولر ہے۔ یہاں پہ جو سندھ میں پاکستان میں حیدرآباد ہے یہ بھی پرٹیکولر ہے، کیونکہ اس کی جو ایریا اگر ہم دیکھیں گے وہاں پہ بھی پرٹیکولر نکلے گا، سیم ایریا حیدرآباد ہندوستان کا، حیدرآباد پاکستان کا سیم ایریا اس کا نہیں نکلے گا۔ اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں گے تو حیدرآباد پاکستان کی پاپولیشن ایک ہوگی، حیدرآباد ہندوستان کی پاپولیشن ایک ہوگی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی چیز دنیا میں برابر نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔